चलो तब प्रॉब्लम अगर उससे पूछना है तो बताइए, नहीं तो फिर उसमें आगे का क्वेश्चन डिस्कस करें या फिर दूसरा टॉपिक शुरू करें। ये बताओ क्या चाहते हो? अगर एग्जाम है तो दूसरा टॉपिक करने से बेटर है यही कर लें, लेकिन आप लोग बताइए क्या है। वोट कर लेते हैं तो। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया है, कर लिया है क्वांटिटेटिव पूछ रहे हो तुम लोग? अगर कुछ टॉपिक में प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो। चलिए लिखे तो जरा ये उस क्वेश्चन में अगर नहीं है उसका, अगर कुछ पूछना होगा वैसा कोई टॉपिक लग रहा होगा जो मुश्किल है तो बता देना, उसका होगा जो टॉपिक कुछ बता देंगे। इसमें तो हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन आई थिंक 2025 तक के आसपास का कर लिया है। कुछ क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन नंबर 27 कैसे बनेगा, ये थोड़ा डिफरेंट इसका अप्रोच है। रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन और आपको वैल्यूज निकालना है क्या आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 3 नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 26 पहले कर लेते हैं, रेशियो का जो भी टर्म्स देख लेते हैं फिर आगे सॉल्व करें। और इस तरह का क्वेश्चन अगर इनिशियल जो उसका होगा फंडामेंटल क्वेश्चन है वो कर लेंगे, उसके बाद उसका जो भी हायर लेवल क्वेश्चन है वो बन जाएगा। देखो इसमें लिख रहा है the 3 numbers, कोई भी नंबर है अननोन नंबर से जिसका रेशियो दिया हुआ है 3:4:6 और उसका प्रोडक्ट दिया गया है 1944, तो लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो मान लीजिए अगर आपके पास 3 नंबर है और तीनों का रेशियो गिवन है, तो रेशियो गिवन है मतलब वो नंबर किसी टर्म का मल्टीपल हो सकता है, इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो अगर रेशियो के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दिया है तो आप इसको लिख सकते हैं 3x, 4x और 6x। इन तीनों का प्रोडक्ट जो है वो 1944 है, मतलब आप 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 4x से और वो मल्टीप्लाई करेंगे 6x से, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो 1944 आ रहा है। तो इसमें से लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो पहले जो रिजल्ट है उसके बेसिस पे हमें x का वैल्यू मिल जाएगा और फिर 6x अगर हम निकाल लेंगे तो वो लार्जेस्ट नंबर निकल जाएगा, 3x निकाल लेंगे तो वो स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा और 4x निकाल लेंगे तो वो हमारा मिडिल नंबर जो भी है वो मिल जाएगा। सो लार्जेस्ट नंबर इसमें पूछा गया तो बेटर ऑप्शन है यहाँ पे आप वैल्यूज निकाल लो। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास नंबर्स का रेशियो दिया है, कभी भी इस तरह का पोर्शन रेशियो वाला क्वेश्चन रहेगा वो इसी फॉर्म में सॉल्व करोगे। पहला नंबर 4x, ठीक है, 3x 4x था ना, सॉरी, अगर 3x 4x के रेशियो में है तो पहला नंबर जो होगा वो 3x हो जाएगा, दूसरा नंबर होगा वो 4x हो जाएगा और थर्ड नंबर जो है वो 6x हो जाएगा। इन तीनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तीनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है मतलब इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, नंबर तो गिवन है 3 इंटू 4, 4 इंटू 6 कितना आ जाएगा बताओ तो जरा। x x x मल्टीप्लाई होगा तीनों नंबर में, इसमें x है दूसरा x थर्ड x, टोटल x क्यूब आ जाएगा। और बाकी नंबर क्या आ रहा है देखिए जरा, 4 3 जा 12 और 12 6 जा क्या होगा अन्नपूर्णा बताओ। क्या करने लगी तुम लोग, ये नहीं क्या होगा, क्या होगा, तीनों नंबर्स का 3x इंटू 4x इंटू 6x करना है।
क्या रिजल्ट आएगा। और उन तीनों का प्रोडक्ट हमारे पास दिया हुआ है 1944। बताओ तो जरा क्या आने वाला है। 96 हो जाएगा। 4 3 12, 12 6 72। 72। अब यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिला है, x क्यूब का वैल्यू मिल जाएगा, वो होगा आपका 1944 x क्यूब होगा, बिकॉज x क्यूब है। इसका वैल्यू हमारे पास मिल रहा है 1944 डिवाइडेड बाई 72। देखो तो ये कैंसिल होने वाला है क्या। क्या रिजल्ट आएगा। ये तो ये कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 27 टाइम्स। अब 27 को x के फॉर्म में लिखिए, क्यूब का वैल्यू इतना आ रहा है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो 3 का क्यूब हमको पता है होता है 27। तो यहाँ पे आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 27 टू द पावर 1/3। इसका पावर है ओवरऑल 1/3, तो x का वैल्यू 3 मिल जाएगा, डायरेक्टली 3 ही लिख दो। तो x का वैल्यू 3 मिल गया। अब इसके हिसाब से नंबर क्या है, x इंटू 6x, तो 3 इंटू x हो जाएगा, मतलब 18। अगर मिडिल नंबर पूछा जाए तो 4 इंटू x 12 हो जाएगा, और अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए तो 3 3 9 हो जाएगा। मतलब तीनों नंबर मिल गया है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। तो लार्जेस्ट नंबर जो है वो आपका 6x मतलब 18 हो जाएगा। अब 18 देखिए कौन सा ऑप्शन है, 18 है ऑप्शन में। हाँ, तो ऑप्शन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह का रेशियो तुम्हारा दूसरे बार में दिया है, टू नंबर्स आर सच दैट द स्क्वायर ऑफ वन is 24 less than each time the square of other number। तो यहाँ पे टू नंबर दिया हुआ है, तो हम x और y कंसिडर कर सकते हैं, और उसमें जो भी एक का स्क्वायर है वो दूसरे के स्क्वायर से, दूसरे के 8 टाइम्स स्क्वायर से 224 टाइम नंबर लेस है। और यहाँ पे ऑप्शन में दिया है नंबर्स आर इन रेशियो, मतलब आपको नंबर्स का अगर रेशियो दिया है तो आपको दो डिफरेंट नंबर कंसिडर नहीं करना है, x और y कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, 3x और 4x लिख सकते हैं। तो 3x और 4x अगर दो नंबर है तो यहाँ पे ये इक्वेशन बताओ तो जरा क्या होगा मुझे। अंकित इक्वेशन क्या होगा इसका, मुझे बताइए तो जरा। क्वेश्चन नंबर 26 का, सॉरी 27। अंकित, शुभम, यस मैम। पल्लवी, बताइए जरा क्या होगा। कैमरा ऑन करो तो तुम लोग तो क्लास ही कर ही रहे हो, तो फिर कैमरा क्यों बंद करके रखा है, कैमरा ऑन करिए। संतोष झा, कैमरा ऑन करो।
अब बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा, सिर्फ इक्वेशन बताओ मुझे। फिर से सबने कैमरा बंद कर लिया। अंकित बताओ तो जरा इसका इक्वेशन क्या बनेगा। अनीता इक्वेशन क्या होगा बताइए जरा। आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। अंकित बताओ। रोल नंबर 48। पढ़ना ही नहीं चाहता। अंकित बताइए क्या होगा। by 4x square plus 8 3/4x 3/4 का x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 2 224 3/4x तो है जो हमारे नंबर का रेशियो दिया हुआ है ना। ये तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 3/4 को हम लोग 3x और 4x लिख सकते हैं। जो नंबर है हमारे पास, एक नंबर 3x होगा, दूसरा नंबर 4x हो जाएगा। उसके बाद जो ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा है, हम लोग x और y की जगह 3x और 4x रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर जो दिया रेशियो के फॉर्म में है, तो x और y कंसीडर करने का जरूरत नहीं है। तो ये तो ठीक है। उसके बाद जो इक्वेशन का फर्स्ट स्टेटमेंट लिख रहा है, जो बोल रहा है टू नंबर्स आर सच दैट द स्क्वायर ऑफ वन, मतलब एक नंबर का स्क्वायर है वो दूसरे नंबर के स्क्वायर का 8 गुना है, उससे कितना ज्यादा है 224 कम है। तो ये स्टेटमेंट को कैसे फॉर्मुलेट करोगे ये बताओ। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 224 हो जाएगा। अच्छा, और अगर हम लोग ऐसे लिख लें, मान लो एक नंबर हमारे पास क्या था x और दूसरा नंबर y, बाद में हम 3x और 4x रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। सो अगर इसको लिखा जाए तो एक नंबर का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे नंबर का स्क्वायर जो है वो y स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या बता रहा है, जो y स्क्वायर है, जो दूसरा नंबर है, उसको 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 8 टाइम्स ऑफ सेकेंड नंबर का स्क्वायर है ना। और ये जो है इससे इस नंबर से कितना कम है 224। अगर ये लिखे तो चल सकता है, देखो तो जरा। The square of first number is this much less, 224 less, किससे? दूसरे नंबर के स्क्वायर के 8 गुने से। पढ़ो फिर से लैंग्वेज। The square of first number is 224 less the square of other number 8 times the square of other number। यही है ना सतीश? यस मैम। तो लिख सकते हैं एक नंबर का स्क्वायर है वो दूसरे नंबर का स्क्वायर लो और उसका 8 गुना कर लो, मतलब मल्टीप्लाई कर लो 8 से, और 224 घटा लो, तो रिजल्ट जो आ रहा है दोनों का वो इक्वल आएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन में जो है दूसरे नंबर का रेशियो इंटर कर दिया है, 3 और 4 रेशियो के फॉर्म में है। अब अगर रेशियो के फॉर्म में है तो आप ये लिख सकते हैं x और y, जो 3:4 का रेशियो दिया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप 3 किसको लेंगे और 4 किसको लेंगे। तो ये जो देखो ये नंबर लेस वाला केस है, तो उसमें छोटा नंबर होगा उसको हम स्क्वायर कर रहे हैं और उससे कम कर रहे हैं। तो यहाँ हम 3x लेंगे इस y के प्लेस पे और x के प्लेस पे 4x कंसिडर करेंगे। मतलब हम लोगों को लिखना पड़ेगा 4x का स्क्वायर, ये नंबर है उसका स्क्वायर,
और दूसरे टाइम में यहाँ पे आपका 8 टाइम्स 8 मल्टीप्लाई होना ही है 3x स्क्वायर, इस 3x का होल स्क्वायर करोगे, क्योंकि नंबर का रेशियो जो है वो y को रिप्लेस कर रहा है 3x से, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 2 to 4 करोगे। अब इसको जो सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू लाओगे वो x होगा। अगर इसके बाद कुछ पूछा जा रहा है तो फिर ठीक है, देखो मतलब आपको ये लिखना पड़ेगा अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये 16x स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9, 9 into 8 so 72, यही है ना। तो यहाँ पे आपका 72x स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 to 4 ऐसा है ही, जो नंबर था वही रहेगा। 4x स्क्वायर को करोगे तो ये 16x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से x स्क्वायर का वैल्यू निकालो, क्या आ रहा है 72 माइनस करिएगा 62 तो कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो सारे एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साइड कर दो, जो नंबर है उसको एक साइड रखो, क्या आ रहा है देखो तो जरा। यहाँ पे बस थोड़ा सा कॉमन सेंस बस ये लगाना है कि जो स्क्वायर है ये नंबर हम स्क्वायर कर रहे हैं फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये छोटा नंबर होगा, तभी आप इसको मल्टीप्लाई करके लार्जर नंबर ला रहे हैं, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है और ये हमेशा लार्जर नंबर होगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ 4x यूज किया है, यहाँ पे 3x यूज किया है। अगर इसी को इंटरचेंज करोगे तो वैल्यू अलग आएगा, जो कि हो सकता है रीजनेबल वैल्यू ना आए, ठीक है। तो अब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है, सतीश क्या आ रहा है, बना रहा है मैम। निधि, पल्लवी, सुभद्रा, सब लोग अपना कैमरा ऑन करो, कैमरा नहीं ऑन करोगे फिर रिमूव कर देंगे। मैम कैमरा रहने दीजिए ना मैम, बना रहे हैं मैम। क्यों हमेशा ऐसे ही करते हो, बहुत देर साइलेंट बैठे क्या कर रहे हैं क्या पता चल ही रहा है मुझे ना, रिस्पॉन्स आता है। जो अगर किसका किसी का भी नाम बोल रहा है वो नहीं बोलेगा तो उसको रिमूव कर देंगे तुरंत, इमीडिएटली रिमूव कर देंगे। यस मैम, ऐसा कीजिए मैम। मैम बना रहे। आप ऐसा कर रहे थे अंकित, फिर पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गए, फिर एंटर किए हो दोबारा से। बना रहे हैं ठीक है, आंसर पता ही नहीं चलता है, आता ही नहीं है, ठीक है। बहुत आपका एग्जाम है तो बहुत ज्यादा फोकस मत करो, ठीक है, लेकिन क्लास के टाइम में तो करो, वो तो किया ही जा सकता है, ऐसे भी आप टाइम क्या यूटिलाइज कर रहे हैं उसका, उस टाइम को तो एटलीस्ट यूटिलाइज कर लो, बाकी समय में आप क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं छोड़िए, बट एटलीस्ट क्लास के टाइम में तो करो। कॉपी बनाने बोले थे वो आप लोग का ग्रुप अभी तक मुझे नहीं दिखाया है, ठीक है, फिर भी मैंने कुछ बहुत ज्यादा नहीं कहा है, चलो एग्जाम है तो पढ़ना है, फोकस करना है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी क्लास के टाइम में तो कर लो कुछ, वो भी नहीं करना है। अंकित क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर का क्या वैल्यू आ रहा है, इसके बाद का इक्वेशन क्या होगा, 72 माइनस 16 क्या आ रहा है, फिफ्टी सिक्स आएगा मैम। मैम 56 2 आ रहा है, एक्स का 86 वैल्यू क्यों 2 आएगा, है 86 हो जाएगा, मैम। घटा रहे हो ना, एक्स का वैल्यू क्या है बोलो, होगा मैम 72 माइनस 16 4,
देखो ये आपका 72 एक्स स्क्वायर है, ये 16 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 2 to 4 मैम इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। मैम 2 होगा, x इक्वल टू 2 होगा मैम। x इज इक्वल टू 2 मतलब मैम। अंडर रूट एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 आ रहा है क्या? यस मैम। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 है तो x का वैल्यू हो गया 2, ठीक है। x का वैल्यू 2 है तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर्स क्या हो जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर लो 6 और 8 हो जाएगा मैम। तो 6 and 8, 6 and 8 हो जाएगा मैम। तो ऑप्शन कौन सा है देखो तो 6 और 8 का 27 का ए ऑप्शन ए करेक्ट है। वैसे अगर इस क्वेश्चन को आप चाहें तो ऑप्शन के बेसिस पे बना सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने का पूरा जरूरत नहीं है। x का वैल्यू रखो, मल्टीपल देख लो, 3 और 4 के रेशियो में है तो इस तरह से इसका स्क्वायर करके ये वैल्यूज निकाल के आप बना सकते हैं। लेकिन हाँ वो तब पॉसिबल है, ज्यादा इफेक्टिव होगा वो मेथड जब आप थोड़ा प्रैक्टिस किए रहो। अगर प्रैक्टिस नहीं किए हो तो फिर मुश्किल है, तब आप इक्वेशन बना के ही कर लीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो 2 रेशियो दिया है और दोनों में रिलेशन बता रहा है, फिर उसमें से वैल्यू ऑफ x निकालना है। देखिए 2 numbers are such that the ratio between them is 4:7। 4 और 7 सिंपली लिख सकते हैं, पहला स्टेप अगर हमारा होगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट के बेसिस पे 2 नंबर है उसका रेशियो 4:7 है तो 4/7 हो जाएगा। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 4 मतलब क्या हो जाएगा, जो नंबर है अगर 4x था 7x था तो 7x plus 4 हो जाएगा, बिकॉज द नंबर इज इंक्रीजिंग बाय 4। सो पहले हो जाएगा 4x plus 4 न्यूमरेटर में और 7x plus 4 डिनोमिनेटर वाला टर्म, एंड जो रिजल्ट है देन द रेशियो बिकम्स, सो जब रिजल्ट आ रहा है जो नया नंबर था 4 ऐड करने के बाद उसका रेशियो 3:5 है। देन आपको x का वैल्यू निकालो और x का वैल्यू निकाल जाएगा तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर लेना तो लार्जर नंबर मिल जाएगा। मतलब अगर इस चीज को देखो हम व्हाइट बोर्ड पे एक बार बता दे रहे हैं, हमारे पास जो रिजल्ट था वो 4/7 का नंबर का रेशियो है, तो कभी भी नंबर का रेशियो दिया हो तो नंबर निकालना हो तो उसमें x मल्टीप्लाई कर लो सिंपली। रेशियो में एग्जैक्टली रेशियो होता है तो वो रिलेशन कुछ नंबर से कैंसिल होकर आया होगा तो वो x हमेशा रहेगा। जैसे आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, 4/, अगर मान लो कहीं लिखा है 4/9 लिखा है या फिर 4/8 लिखा है मान लो, तो क्या करोगे, ये 4 को 2 से कैंसिल किया जा सकता है, किसी 2 से इस 8 को कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा ये, और या फिर इसको भी कैंसिल कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है 1/, तो कोई एक नंबर होता है कॉमन जिससे दोनों ही टर्म कैंसिल होगा तभी ये लास्ट रेशियो बचता है, इसीलिए x हमेशा यहाँ हम पुट करते हैं। अब इसमें बोला जा रहा है जो नंबर है ये इस रेशियो में इस नंबर को इंक्रीज कर दिया गया है 4 से, अगर 4 से इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है इस नंबर में 4 ऐड करोगे, इसी तरह इस नंबर में भी दोनों नंबर को इंक्रीज कर दिया गया है तो दोनों में 4 ऐड करोगे। इसके बाद रिजल्ट बता रहा है देन द न्यू रेशियो, जो नया नंबर बनेगा ऐड करने के बाद उस नंबर का जो रेशियो है वो 3:5 है, ठीक है। अब यहाँ से आपको नंबर निकालना है तो वैल्यू ऑफ x निकालिए यहाँ से, x का लार्जर नंबर, क्योंकि लार्जर नंबर रिजल्ट का बात कर रहा है तो ये फाइनल रेशियो है, इस रेशियो के हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x का वैल्यू निकालो, देखो क्या आता है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से करो, देखो क्या आ रहा है, 5 into 4 20x, 5 into 4 20, so 20x plus 20। इसी तरह इधर करो, क्या आ रहा है बताइए तो जरा इक्वेशन। पल्लवी पल्लवी आई थिंक इसको कर ही कीजिए मैम, रिमूव कीजिए। Yes. रोल नंबर 56 सुभद्रा। यस सुभद्रा मैम। बताइए तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, थोड़ा फास्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 5 से हम इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा बताओ। 20x plus ठीक है 20x plus 4, 5 में 4 में भी मल्टीप्लाई होगा 20x
plus प्लस 20. 20. ओके, अपोजिट साइड क्या आ जाएगा बताओ? 21x ठीक है, 21x प्लस 12. 12. ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो नंबर x हमें वैल्यू ऑफ x निकालना है तो हम X x वाले Yes, टर्म को ma'am. इस साइड करेंगे। तो इधर 21x है, इधर 20x है, इस 20x को इधर ले आइए, कितना x बचेगा? 21x माइनस 20x क्या होगा सुभद्रा? Yes, ma'am. क्या होगा? 21x माइनस 20x क्या होगा? 1. 1x, मतलब 1x को x भी लिखा जा सकता है। Yes, ma'am. एंड ये 20 और ये 12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 20 माइनस 12 8। सो x का वैल्यू जो है वो 8 आ गया। अब लार्जर नंबर मुझे बताओ क्या होगा? लार्जर नंबर क्या है? रेशियो में लार्जेस्ट रेशियो क्या है? सतीश आप बताइए। मैम हो जाएगा 40 14 40 मैम मैम। कैसे होगा? x का वैल्यू 8 आया है ना, यस और मैम। फाइनल रेशियो क्या है? 3:5। तो इसमें जो लार्जर रेशियो का जो लार्जर नंबर होता है, लार्जर फैक्टर होता है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इंटू 5 होगा ना, सॉरी x इंटू 5 मतलब x का वैल्यू 8, 8 इंटू 5 40। यस मैम। 40 देखो है ऑप्शन। एक मिनट, रेशियो क्या था? 4:7, 2:5। कुछ 4 by 40 कॉमन नहीं। एक मिनट, कुछ गड़बड़ किए हैं क्या यहाँ पे? कैलकुलेशन में कुछ है मिस्टेक, देख लो तो एक बार। लार्जर नंबर 7 से मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि इनिशियल नंबर पूछ रहा है तो लार्जर नंबर 7 से मल्टीप्लाई होगा। मैम 60 हो जाएगा। 60 भी Ma'am, 56. हाँ 56 हो जाएगा। 7 इंटू 8। क्लास ऐड करेंगे ना 4। ठीक है, इनिशियल नंबर पूछ रहा है, लार्जर नंबर है, जो लार्जर नंबर पहले था वो पूछा जा रहा है। ओके मैम। तो x का 56 वैल्यू मतलब आपका 7 इंटू 8, हाँ 56 हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखिए तो जरा, सम ऑफ 3 नंबर इज 264। कोई नंबर अलग अलग नंबर है जिसका अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो 264 आ रहा है। तो अगर मान लो अगर कुछ नहीं पता है तो सिंपली 1 2 3 कर सकते हैं। एक्स वाई जेड मान लीजिए, तो उस एक्स वाई जेड को आप ऐड कर रहे हैं तो 264 मिल रहा है। उसके बाद इफ द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड एंड थर्ड नंबर इज 1/3 ऑफ द फर्स्ट, देन द सेकेंड नंबर इज। तो पहले कुछ मत करो इन सारे टर्म को, पहला स्टेटमेंट लिख लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 264 लिख सकते हैं, पहला स्टेप। बाकी का जो भी रिलेशन है वो बाद में काम आने वाला है। शुरुआत में हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, जिसका यूज होगा बाद में, x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो दिया है 264 ही है ना। चलो इसके बाद देखो क्या है, नेक्स्ट रिलेशन क्या बता रहा है। अब इसके बेसिस पे हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। फर्स्ट नंबर बी ट्वाइस द सेकेंड नंबर, मतलब पहला दो नंबर का रिलेशन, एक्स और वाई का रिलेशन है, जो पहला नंबर है वो ट्वाइस है सेकेंड नंबर का, मतलब x इज इक्वल टू 2y लिख सकते हैं। सतीश बताओ तो जरा। अंकित, यस मैम। रिलेशन हमारे पास दिया है, फर्स्ट नंबर हम x कंसिडर कर रहे थे, और जो फर्स्ट नंबर है वो ट्वाइस है किसका? सेकेंड नंबर का, तो 2y इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो आप ये एक स्टेप लिख लीजिए जो क्लियर होता चला जा रहा है, वो पहले लिखते चले जाओ। तो आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2y, तो कहीं भी अगर x लिखा हो तो आप उसको रिप्लेस करके 2y लिख सकते हैं। थर्ड रिलेशन क्या दिया है? सेकेंड, इसमें क्या रिलेशन इन्फॉर्मेशन दिया देखो जरा। सेकंड और थर्ड सेम है मैम। सेकेंड और थर्ड सेम है।
नो 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 मैम। थर्ड नहीं, थर्ड नंबर भी 1/3 ऑफ फर्स्ट। थर्ड नंबर जो है फर्स्ट का 1/3 है, तो थर्ड नंबर मतलब z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/3, 1/3 क्योंकि थर्ड नंबर है 1/3 ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट नंबर इज x का 1/3 मतलब x/3 और दैट इज इक्वल टू z। तो आप लिख सकते हैं z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/3। x/3 को आप ये भी लिख सकते हैं 3z, मतलब x इज इक्वल टू 3z। ये 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 3z हो जाएगा, बताओ। यस मैम। और अगर इसी x वाले इंफॉर्मेशन को, हम सारे इंफॉर्मेशन को या तो x के टर्म में, अब हमारे पास देखो रिलेशन मिला है, एक xy का रिलेशन मिला हुआ है हमारे पास और x और z का रिलेशन मिला हुआ है। तो आप चाहे तो सारे टर्म को x के टर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए, सारे टर्म को y के टर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए और सारे टर्म को z के टर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए। किस टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहोगे ये बताओ। x के टर्म में भी कर सकते हो, y के टर्म में भी कर सकते हो, z के टर्म में भी हो सकता है, लेकिन x और y में करेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो अगर हम x को 2y रिप्लेस करते हैं तो हम यहाँ लिख देंगे 2y, ठीक है, प्लस y, और z का रिलेशन y के टर्म में नहीं दिया है, x के टर्म में दिया है, तो x का वैल्यू 2y है, तो x को आप 2y यहाँ लिख सकते हैं क्या, 2y रिप्लेस कर दीजिए, 2y इज इक्वल टू z। बताओ हो सकता है या नहीं, या फिर सारा टर्म x के टर्म में, कौन से टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहोगे बताओ, हम उसी में करेंगे जो आपको सही लग रहा है, जिसमें भी करने का मन है। x और y के टर्म में बताइए मुझे कौन सा टर्म आप वाई चाहेंगे। में कीजिए ना मैम, ठीक है वाई में कीजिए ना। y में ही करें, चलो ठीक है, तो ये तो मैंने कर दिया था 2y प्लस y। z को y के टर्म में कैसे लिखेंगे देखो जरा, 2y z हो का जाएगा। y से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, z का x के साथ रिलेशन है, तो x को हमें रिप्रेजेंट करना होगा z के टर्म में, तो x का वैल्यू 2y है, ठीक है, 2y लिख लो। सो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, 3z, या फिर z इज इक्वल टू x/3 है, तो यहीं पे एक काम करो, एक काम आप यहाँ ये भी कर सकते हैं, इस टर्म को हम रिमूव कर देते हैं, इस टर्म में ही x का वैल्यू यहाँ लिख लो, ये भी वैल्यू, ये अगर ये स्टेप हटा दो तो ये भी लिख सकते हो, x का वैल्यू था 2y, 2y/3 लिख सकते हैं। क्या ऐसा होगा या नहीं बताओ। यस मैम हो जो जाएगा। रिलेशन दिया था फर्स्ट पार्ट वो यही था, अगर आप चाहें x का वैल्यू रिप्लेस कर दें 2y से तो 2y हो गया, और ये 3 डिवीजन में था वो डिवीजन में हो गया एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये पोर्शन बस z को क्या लिखना पड़ेगा फिर, 2y/3, 2y/3, सारे को ऐड करोगे तो y का वैल्यू मिलेगा। ये पोर्शन अब हम हटा दे रहे हैं, अब इसको कैलकुलेशन आपको सिर्फ इसका करना है, और ये रिजल्ट दिया हुआ है, दिस रिजल्ट इज इक्वल टू 264। तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो, बताओ क्या आ रहा है y का वैल्यू, जरा देखिए तो, 2y प्लस y 3y हो जाएगा, 3y प्लस 2y, ये 3y और 3 जा 9, 9 to 11, सो 11y/3, इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 264। तो आपको निकालना है किसका वैल्यू, y का, सो y इज इक्वल टू, ये टर्म इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, 264, 72 आएगा मैम। 72 आ रहा है y, तो y अगर 72 आया तो तीनों नंबर निकालना पड़ेगा, लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है या फिर तीनों ही नंबर पूछा जा रहा है। मैम x का हो जाएगा 144 और y का हो जाएगा 72 और z का हो जाएगा 46 मैम। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट या फिर कुछ ऐसा नंबर है। क्वेश्चन दिखाइएगा तब ना मैम। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 21 ये है 29, देन तो सेकंड नंबर, मतलब तीनों नंबर आपको निकालना पड़ेगा, जो भी मिडिल वन है वो बता दो। 72 हो जाएगा मैम। 72 और मिडिल वन, ये रिजल्ट आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था ना, वो y के टर्म में सॉल्व किया था, तो y के टर्म में सॉल्व किए थे, तो y ही मिडिल टर्म है ना, मिडिल नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, तो मिडिल नंबर y है, तो ये 72 उसी का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आप ये भी ध्यान दे सकते हो
कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के टर्म में रिजल्ट निकालो तो क्या थोड़ा टाइम कम लगेगा, है ना, टाइम आपका बच जाएगा। ओके मैम, अटेंडेंस मैम। अटेंडेंस, अटेंडेंस के लिए ही मरे जाते हो। अच्छा ठीक है, अटेंडेंस बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा, लास्ट वन। अटेंडेंस बन गया है। जिनका रिमूव किए थे उनका तो नहीं करा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बना लो तो सर, जैसा क्वेश्चन अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन बस बना लीजिए। 30 the sum of two number is 22, 5 times one number is equal to 6 times other number, the bigger number of the two numbers। यहाँ दो ही नंबर है, यहाँ तीन नंबर का तो कोई झंझट नहीं है। देखो आसान है, ये जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया उससे आसान है। दोनों नंबर्स का सम मतलब x plus y is 22, दोनों का वैल्यूज दिया हुआ है, रिप्लेस करूं, देखो जरा बनता है या नहीं। अंकित यस मैम। बस ये क्वेश्चन बनाइए तो लास्ट में। एक ये और एक 32 बना लो बस। 32 बहुत आसान है। 32 मैम दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है, एक मिनट। ये the sum of two number is 25, their difference is 13, then प्रोडक्ट निकालना है। ये आप लोग पढ़े होंगे 5th क्लास में भी। फाइव टाइम्स ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 10 आएगा मैम। हाँ बताओ। 30 का आंसर 10 होगा मैम। ये 10 यस मैम। x प्लस वाई 22, तो दूसरा इक्वेशन क्या इस्तेमाल किया हो, y के टर्म में, x के टर्म में। 5x + 6y कर, यस मैम, y के टर्म में किया। ठीक है 32 देखिए तो जरा, और किसी बाकी लोगों का बन गया 30 क्वेश्चन नंबर। नो मैम। नहीं बन रहा। इसको बनाने का दो तरीका है। क्वेश्चन नंबर 30 को जैसे भी बनाओगे बन जाएगा। x प्लस वाई ले लो, या फिर अगर हम लिखें x प्लस वाई, दो नंबर का सम जो है दैट इज 22, तो अगर एक नंबर जो है वो x है तो दूसरा नंबर लिख सकते हैं क्या, x अगर x का वैल्यू पता है तो y इज इक्वल टू लिखा जा सकता है नंबर क्वेश्चन एक बार और दिखा दीजिए। 3 होगा 22 माइनस x, और इस नंबर का, एक नंबर का जो वैल्यू है 5 गुना, मतलब 5x इज इक्वल टू y टाइम्स 6 गुना है किसका, दूसरे नंबर का। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, आ जाएगा आंसर 22 माइनस x। ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो अलग अलग नंबर रख के भी लेकर आ सकते हो, दोनों तरीका। इससे भी आ जाएगा 5x 22 6x, यहाँ से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 बताओ तो क्या हुआ, क्या आया। मैम 114 होगा, 3 नंबर ऑप्शन होगा मैम। द प्रोडक्ट 114, x माइनस वाई 25 माइनस 9, किसका वैल्यू 9 आ रहा है, x का वैल्यू 9 है। y का x वैल्यू का वैल्यू 19 होगा मैम ना। 19 होगा कैसे। मैम x + y = 25 और x - y = 13 करके सॉल्व कर देंगे मैम। अच्छा ऐड कर रहे हैं, हाँ ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू है 22,
सॉरी 25 और x माइनस वाई दिया है 13। 13। सो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहे हो इसी को ना, घटा Yes. देंगे, ये जोड़ देंगे तो Equal to 2x हो जाएगा, ये कैंसिल ही हो जाएगा, ये ऐड हो रहा है तो क्या आ जाएगा 38। 38। सो x का वैल्यू 19। ठीक है, एक 19 आ गया तो दूसरा तो आ ही जाएगा। 19 प्लस 25, 19 में से 25 घटा दो 6। ठीक है, तो y का वैल्यू 6 और x का वैल्यू 19। टेबल पढ़िए 19 का, आ गया रिजल्ट। ठीक है, चलो ठीक है, फिर कोशिश करना अगर टाइम मिलता है तो बनाने का। एग्जाम बाद एग्जाम वाले बनाएंगे। दिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके देन।